नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसलिए तो कहते हैं कि दिल्ली का लड्डू जिसने खाया उसने भी पछताया और जिसने नहीं खाया उसने भी पछताया। इसलिए कि अब तो 29 अप्रैल काल के दिन इलेक्शन और चुनाव के दिन है। इसलिए कि जितने भी राजनीतिक दल और संगठन है सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों को अपने अपने पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया है, लेकिन सभी ने यही एक दिल में आशा और ख्वाहिश तमन्ना लेकर खड़े किए गए हैं उनके कैंडिडेट को, जो कि वो इलेक्शन और निर्वाचन जीतेगा। लेकिन बात रही यहाँ पे जिसके जनगण जन समर्थन जिस दल संगठन का ज़्यादा होगा वही जीतेगा, बाकी एक ना एक को तो हारना ही होगा। इसीलिए हमारा ये कहना है कि एक ऐसे राजनीतिक दल संगठन को इलेक्शन और चुनाव में जिताओ जिससे कि देश में शांति हो, अमन हो, चैन हो, भाईचारागी मोहब्बत और राष्ट्र एकता कायम हो। इसलिए कि पश्चिम बंगला में हमारे ममता बंदोपाध्याय हैं और जिससे कि इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं। सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस है, बीजेपी है, आईएसएफ है, वामपंथ है। तो हमारा कहना यही है कि बीजेपी को वोट एक भी मत दो। इसलिए कि बीजेपी के वोट देने का मतलब यही होगा कि अपने ही बर्बादियों को दावत करके लाकर अपने आप को बर्बाद करना होगा। इसलिए कि इनके पास फेक डायलॉग और जुमले के सिवा और इंसान को धोखा देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि दिल्ली में जो बीजेपी का शासन है वहाँ के रेखा गुप्ता ने हर एक महिलाओं को 3000 रुपया करके महीने में उनके अकाउंट में देने की बात कहा था, लेकिन वहाँ जैसे ही इलेक्शन हुआ वोट में जीता बीजेपी चोरी लूट पसट कर ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव आयोग धांधली कराकर इस तरह से इलेक्शन जीतकर अब ना तो उन महिलाओं के खाते में 3000 रुपया आता है और ना ही 3000 रुपया मिल रहा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के जनगण को भी ऐसे ही धोखा देने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। इसलिए शासक दल ममता बंदोपाध्याय को वोट दो और जहां तक के हो सके हमारे सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस को वोट दो। इसलिए कि देश में राष्ट्र में सांप्रदायिक शक्ति से बचाना है राष्ट्र को और धर्मनिरपेक्ष को राष्ट्रीय सरकार गठन करना है और बीजेपी को हरा सकते हैं तो सिर्फ एकमात्र भारतवर्ष में दूसरे राज्य में कांग्रेस है, पश्चिम बंगाल में ममता बंदोपाध्याय है। यही मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं, वरना कोई और दल संगठन बीजेपी को नहीं हरा सकता है। इसलिए ये मुकाबला एक संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ
और जनगण के अधिकार हक उसे लौटाओ। इसलिए कि इस इलेक्शन में ईवीएम के गड़बड़ियों से भी बचना है और कहीं ऐसा ना करे कि ईवीएम के इलेक्शन चुनाव होने के बाद जहां ईवीएम रखा जाता है वहां पे भी शासक दल और विरोधी पक्ष को भी उसकी टहलदारी करना चाहिए, नज़र रखना चाहिए, वरना ये बीजेपी शासक दल ये ईवीएम को भी बदलने में इनको कोई समय नहीं लगता है। चोरी छुप कर दूसरे ईवीएम को लाकर रख कर वोट जिसमें किया गया उस ईवीएम को भी वो हटा सकता है। इसलिए 4 तारीख के लिए इस तरह से विरोधी पक्ष और शासक दल सब कोई ईवीएम पे नज़र रखना है और वोट में भी कहीं ऐसा धांधली ना हो उस पर भी नज़र रखना है कि कहीं दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर बीजेपी वोट उनमें डलवा रहा है, फर्जी वोट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए निर्वाचन कमीशन को भी कड़ी व्यवस्था लेना होगा, वरना ये इलेक्शन ऐसा हो रहा है जैसे कि लूट खसोट चोरी छिनताई के जैसा किसी भी कसर को ये बीजेपी सरकार बाकी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए एक परिवर्तन बदलाव चाहिए और बीजेपी को वोट ना देकर कांग्रेस और टीएमसी को वोट दो। और पश्चिम बांग्ला में बीजेपी कह रहे हैं कि हम शासन और क्षमता में आएंगे, बीजेपी को सिर्फ 30 सीट मिलेगा। देखिए अब के 4 तारीख को बीजेपी को पता चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।